नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज आरती अकेडमी पर। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा के मोस्ट 25 क्वेश्चंस की सीरीज हम लेके आए हैं। और इसमें आपको आर एस प्री ओ सी टी और आने वाली वीडियो से रिलेटेड जितने भी राजस्थान आर्थिक समीक्षा और राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम MCQs के माध्यम से आपको कराएंगे। और इसके जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसकी क्विज भी लगा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक WPI थोक मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है, सेवाओं को नहीं। तो दोनों कथन सही हैं। WPI थोक मूल्य वस्तु की कीमतों में परिवर्तन को मापता है, इस सूचकांक में सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों का नियंत्रण संग्रहण वर्ष 1957 से किया जा रहा है। कथन दूसरा है, राजस्थान का WPI दैनिक आधार पर जारी किया जाता है। तो कथन फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड कथन गलत है, क्योंकि जो राजस्थान मूल्य संग्रहण के लिए भावों का संग्रहण 1957 से किया जा रहा है तथा राज्य का WPI मासिक आधार पर तैयार किया जाता है, न कि दैनिक आधार पे। ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का WPI में कुल 154 वस्तुएं शामिल है। और दूसरा कथन है, विनिर्मित उत्पाद समूह में 69 वस्तुएं शामिल है। दोनों कथन सही है। WPI में 154 वस्तुएं शामिल है और विनिर्मित उत्पाद समूह में 69 वस्तुएं शामिल है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का WPI वर्ष 2024 में 394.68 से बढ़कर वर्ष 2025 में 399.13 हो गया है। कथन दूसरा है, भारत का WPI वर्ष 2024 में 153.9 से बढ़कर वर्ष 2025 में 154.9 हुआ है। दोनों कथन सही हैं हमारे। राजस्थान का WPI में लगभग 1.13% की वृद्धि तथा भारत के WPI में 0.65% की वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, CPI के संबंध में है। CPI उपभोक्ता के क्रय मूल्यों पर आधारित होता है। दूसरा कथन है, मुद्रास्फीति के लिए सरकार WPI की तुलना में CPI को अधिक महत्व देती है। दोनों कथन सही हैं। CPI उपभोक्ता के स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है और मुद्रास्फीति मापने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उर्जित पटेल की समिति की सिफारिशों के अनुसार CPI का उपयोग मौद्रिक नीति निर्माण के लिए किया जाता है। कथन सेकंड है, CPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। कथन बिल्कुल सही, फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड जो है वो गलत है, क्योंकि CPI में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार के बाद में CPI को मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत में CPI के 4 प्रमुख प्रकार तैयार किया जाता है। कथन दूसरा है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर IW का उपयोग कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि DA के निर्धारण में किया जाता है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI AL, CPI R रूरल, रूरल अर्बन और कंबाइंड प्रमुख CPI सूचकांक है। और CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का जो उपयोग है वो DA निर्धारण के में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, CPI जो इंडस्ट्रियल वर्कर का निर्माण देश भर के 80 चयनित औद्योगिक केंद्रों के आधार पर किया जाता है। कथन दूसरा है, इसमें राजस्थान में CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के केंद्र जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा है। तो इसमें जो कथन अपने पास में फर्स्ट दोनों कथन गलत दिए हुए हैं, क्योंकि जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर है वो जो 80 चयनित औद्योगिक केंद्र नहीं है, इसमें 88 चयनित औद्योगिक केंद्र हैं। और इसमें जो 3 केंद्र है राजस्थान में, यानी ऑल ओवर इंडिया में तो 88 हैं, लेकिन राजस्थान में 3 है, उसमें जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा है। सितंबर 2020 में अजमेर के स्थान पर अलवर को शामिल कर लिया गया है, यानी कि पहले 2020 से पहले जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा हुआ करते थे, लेकिन अब अजमेर को हटा के अलवर को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर की नई श्रृंखला सितंबर 2020 से आधार वर्ष 2016 इक्वल टू 100 के अनुसार जारी की गई है। और CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष 1986-87 इक्वल टू 100 है। तो केवल कथन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। कथन जो दूसरा है उसमें CPI इंडस्ट्रियल वर्कर की जो वर्तमान श्रृंखला का आधार वर्ष है वो 2016 है, और जो 1986-87 आधार वर्ष है वो CPI AL यानी कि CPI रूरल की पुरानी श्रृंखला से संबंधित है। ओके। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के संबंध में निम्न कथनों विचार कीजिए। जयपुर में 1.88% की वृद्धि दर्ज की गई है, भीलवाड़ा में 2.62% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार जयपुर में 1.88 है और भीलवाड़ा में 2.62% वृद्धि दर्ज की गई है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर मुख्य रूप से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण में उपयोगी है। और CPI इंडस्ट्रियल वर्कर केवल ग्रामीण मजदूरों के लिए तैयार किया जाता है।
कथन पहला जो है बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर बात करी थी, लेकिन जो ये सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि आईडब्ल्यू का प्रमुख उपयोग औद्योगिक श्रमिकों सहित कर्मचारी को डीए निर्धारण में होता है, ये ग्रामीण मजदूरों के लिए नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीपीआई का संबंध उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन से है। कथन दूसरा है, सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। तो हमारा जो कथन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, सीपीआई को उपभोक्ता कीमतों में परिवर्तन मापता है, लेकिन इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीपीआई 2024 श्रृंखला में भारित वस्तुओं की संख्या 299 से बढ़कर 358 हो गई है। कथन दूसरा है, सेवाओं की संख्या 40 से बढ़कर 50 हो गई है। दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है, जो वस्तुओं की संख्या थी वो 299 से 358 और सेवाओं की संख्या 40 से 50 हो गई है। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, सीपीआई 2024 में पहली बार ग्रामीण मकान किराया शामिल किया गया है। सीपीआई 2024 में ऑनलाइन मीडिया सेवाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत किया गया है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जो मकान किराया है उसको शामिल किया गया है, और जो मीडिया सेवाओं के प्रतिनिधित्व है ऑनलाइन को मजबूत किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीपीआई 2024 में प्राथमिक स्तर का सूचकांक तैयार करने के लिए जेवंस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, और उच्च स्तर से कथन दूसरा है, उच्च स्तर के सूचकांक के लिए यंग मॉडिफाइड लेस्प्रेयस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीपीआई 2024 श्रृंखला में एलिमेंट्री लेवल यानी कि जो हमारा प्राथमिक स्तर है उस पर जेवेंस और हायर लेवल पर यंग मॉडिफाइड। ओके, 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सीपीआई 2024 में सेवाओं की संख्या 50 से घटकर 40 हो गई है। सीपीआई 2024 में ग्रामीण मकान किराया हटा दिया गया है। दोनों कथन बिल्कुल गलत है, अभी हमने चेक किया था। 50 के घटकर 40 नहीं हुई है, 40 से बढ़कर 50 हुई है। ओके, और जो सेकंड जो कथन है हमारा, जो सीपीआई 2024 में ग्रामीण मकान किराया हटा दिया गया है उसको हमने ऐड किया है, ना कि इसको हटाया है। ओके, 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं का कर राजस्व शामिल होता है। कथन दूसरा है, राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा भी शामिल होता है। दोनों कथन बिल्कुल सही है, राज्य के राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व, केंद्रीय करों में हिस्सा, गैर कर राजस्व तथा केंद्रीय सहायता शामिल होती है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित होता है। कथन दूसरा है, गैर कर राजस्व में शुल्क, रॉयल्टी, पेनल्टी आदि शामिल हो सकते हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों के निर्धारण में महत्वपूर्ण है, और शुल्क, रॉयल्टी और पेनल्टी आदि गैर कर राजस्व के उदाहरण हैं। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजस्व घाटा तब होता है जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से अधिक हो। इंपॉर्टेंट है, जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से अधिक हो। सेकंड वो है कथन है, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। जो कथन दो है वो बिल्कुल सही है, पहला है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पहला है उसका अपना क्या होगा कि जब राजस्व व्यय बढ़ ज़्यादा हो राजस्व प्राप्तियों से तब राजस्व घाटा होता है। सीधा सा है, जब व्यय हम ज़्यादा कर रहे हैं, प्राप्ति हमारे पास व्यय कम है, तो राजस्व घाटा होता है। और राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। जो हमारा दूसरा था वो सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक घाटा, उसको हम कैसे कैसे करेंगे। प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। और दूसरा कथन है, राजस्व घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को सीधे दर्शाता है। कथन पहला हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो प्राथमिक घाटा है राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है। कुल उधारी आवश्यकता से संबंधित प्रमुख संकेतक राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा नहीं है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन है, बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार राजस्थान के बजट का कुल आकार 6,11,174 करोड़ है। ओके, कथन दूसरा है, बजट की प्राप्तियों को मुख्य राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया गया है। दोनों कथन बिल्कुल सही है हमारे, याद रखिएगा। राजस्थान के बजट का कुल आकार 6,11,174 करोड़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग विकास एवं निवेश से संबंधित गतिविधियों में किया जा सकता है। दूसरा है, पूंजीगत प्राप्तियां हमेशा गैर वापसी योग्य होती है। जो कथन पहला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण जैसी प्राप्तियां शामिल हैं जिन्हें भविष्य में चुकाना होता है, इसलिए हमेशा गैर वापसी योग्य नहीं कहा जा सकता।
ओके। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 2024-25 में राजस्थान की राजस्व प्राप्ति 2,27,250 करोड़ दर्शाई गई है। इस विवरण में लोक लेखा 13,318 करोड़ दर्शाया गया है। जो हमारा फर्स्ट वो दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है। राजस्व प्राप्ति 2024-25 में 2,27,250 करोड़ और लोक लेखा 13,318 करोड़। ओके। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं के कर राजस्व में SGST, सेल्स टैक्स, स्टेट एक्साइज तथा स्टाम्प रजिस्ट्रेशन जैसे कर शामिल है। कथन दूसरा है हमारा, खनन से प्राप्त राजस्व गैर कर राजस्व की श्रेणी में आता है। तो हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो खनन का है, खनन से प्राप्त गैर कर राजस्व के अंतर्गत दर्शाई गई है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। पहला है, केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 77,548 करोड़ दर्शाई गई है। दूसरा है हमारा कथन, केंद्रीय सहायता 22,890 करोड़ दर्शाई गई है। दोनों कथन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 77,548 करोड़ और केंद्रीय सहायता 22,890 करोड़। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के गैर कर राजस्व में खनन से 9,228 करोड़ दर्शाए गए हैं और मनोरंजन विलासिता कर में 33.3% की कमी दर्शाई गई है। केवल कथन हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मनोरंजन विलासिता कर में 33.3% की वृद्धि दर्शाई गई है, कमी नहीं है। ये हमारा 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान इकोनॉमी के क्वेश्चन थे। इनको आप हमारे जो राजसारथी टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके इसकी PDF पढ़ सकते हैं और वहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग क्विज भी मिल जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए जुड़ रहे हमारे चैनल से और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।